श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। कुमुदिनी बेन पंजवाणी के लिखे ग्रंथ श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि, इनके 7 भागों में से दूसरे भाग से हमने एक विषय प्रकरण चुना है, विषय प्रकरण गठित किया है जिसका नाम है सद आचरण सद्विचार। इसके अंतर्गत एक और विषय चुना है जो कि गुरुदेव ने 6 मई 1951 में मुंबई एरोड्रोम पर कहा था कि सद्भावनाओं का अद्भुत चमत्कार क्या होता है। मेरा ये हृदयपूर्वक अनुग्रह है साधकों, शिष्यों और श्रोताओं से कि इस विषय को मैं भाग 2 का सबसे महत्वपूर्ण विषय मानता हूँ और इसमें गुरुदेव ने एक जादुई प्रार्थना कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं इसे जादुई प्रार्थना कहूँ। आपके हमारे सभी के जीवन को, जो कि हमने दिव्य मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर कई जन्मों के सत्कर्मों के द्वारा इस जन्म में प्राप्त किया है, उसको अगर मनुष्यत्व प्रदान किया जाए और उसको एक परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर होके परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए, ऐसा कोई विचार या ऐसी कोई सीख हमें जो उपदेश गुरुदेव देते हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ एक अपूर्व प्रार्थना हमारे खुद के लिए, हमारे स्वयं के लिए, हमारे दैवी गुणों को जो हमें मनुष्य होने के कारण प्राप्त है उसे अभिव्यक्त करने के लिए जो प्रार्थना नित्य प्रति करनी है, वह प्रार्थना गुरुदेव ने यहाँ पर हम सबको दी है। जो गुरुदेव ने दी है यहाँ पर, वह प्रार्थना एकमात्र ही हमारे जीवन को सच्चे मार्ग पर परमात्मा तक पहुँचा देगा। तो आप लोग ये बात सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूँ, गुरुदेव का पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रार्थना। हो सके तो मैं यह लिख कर इस वीडियो में कहीं पर रख दूंगा लास्ट में, तो आप लोग उसे जरूर देखिए, क्योंकि वह देखकर नोट भी कर लीजिए। इस प्रार्थना को करने के बाद आपको कुछ और नहीं करना है, रात को सो जाना है बस। न कोई टीवी, न कोई फोन, न कोई और बात, न कोई पढ़ना, न कोई लिखना, सिर्फ सो जाना है। और यह नियम पूर्वक करना है तो आपको एक समय तो निश्चित करना ही पड़ेगा इसके लिए, या तो रात को 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, कभी भी आप करो। तो आप लोग इसको जरूर सुनिए और आखिर में मैं इसको लिख कर वीडियो में पेश भी करूंगा कि आप इसे नोट भी कर ले। यहाँ पर मैंने 3 बार इसको दोहराया भी है, तो सुनिए। श्री गुरुदेव भावनगर पधार रहे हैं। विशाल भक्त समूह के बीच विराजे हुए श्री गुरुदेव ने कहा, मैं तो यही कहूँगा कि जवाबदारी उठाने वाला कोई तैयार हो जाए तो अपने निवृत्ति बढ़ाते जाना और भजन, जाप व सत्कर्मों में मन लगाना। दरिद्र नारायण की सेवा साक्षात ईश्वर सेवा है। फिर जिसके लिए भगवान ने पहले से ही जवाबदारी उठाने वालों का आयोजन कर रखा है, वह क्यों अपना गोवर्धन का डंडा लगाने का केवल वितंडवाद व शोरगुल कर रहा है। यह कितनी आश्चर्य की बात है। थोड़ा तो सोचो, कुछ भी कर नहीं पाए हो और अब भी कुछ कर नहीं पाओगे, कारण कि निर्माण के विधान ही ऐसे है। पक्का निश्चय कर लो कि जिसका जिस कार्य के लिए निर्माण होता है उससे वही कार्य हो पाता है, उसी में अनुकूलता तथा सुख संतोष प्राप्त होंगे। अपने तन, मन, धन, बुद्धि, विचार आदि की सीमित मर्यादाओं को खूब समझो और उनका
निश्चय करो। उद्वेग, असंतोष, अहम व व्यर्थ की दौड़ धूप छोड़कर शांतिपूर्वक राम राम करो तो निश्चित सुख अनुभूति पाओगे। तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धर्यो ही रहेगो। तेरो विचार धर्यो ही रहेगो। कोटि उपाय किए धन के हित, भाग लिख्यो तितनो ही लहेगो। भोर की सांझ घड़ी पर माह्य लो, काल अचानक आई गहेगो। राम भजो न कियो कछु सुकृत, सुंदर यो पचताई बहेगो। सुंदर यो पचताई भयेगो। सुंदर यो पचताई बहेगो। हीमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। अभी उचित समय है कि पक्का निश्चय कर डालो, वरना बिना निश्चय के जीवन में कुछ भी नहीं पाओगे, केवल अशांति बढ़ेगी। और यदि करना ही है तो बस फिर करने का पक्का निश्चय ही कर डालो। करू बहिया बल आपनी, छांड बिरानी आस। जिही अंगना नदिया वहे, सो कस मरत पियास। दूसरों की अपेक्षा बिल्कुल छोड़ दो। दूसरों की अपेक्षा बिल्कुल छोड़ दो। कारण कि व्यापार, कारोबार, खेती, नौकरी या अपने जीवन ध्येय की पूर्ति स्वयं को ही करना चाहिए। तभी सफलता मिलती है और उससे संतोष की प्राप्ति भी होती है। नौकर, मित्र या सगे संबंधी पर आशा रखना मूर्खता है। तुम्हें जो चाहिए उसका निश्चय करके तन मन वचन धन संयोग विरोध उपद्रव या जगत के असत्य अनीति आदि की चाहे कितनी ही प्रतिकूलता हो, उनको पार करने को साहस से तैयार हो जाओ, तभी पूरा पड़ेगा। साफ बात है कि निश्चय भी तुम करो और पश्चात तुम्हारे निश्चय को परिणाम तक भी तुम ही पहुंचाओ तो ही पूरा पड़े। तुम्हारा निश्चय और कोई पूरा कर दे, यह अपेक्षा छोड़ दो। तुम्हारी चाहन की पूर्ति दूसरा कोई कर दे, ऐसी अपेक्षा रखना महामूर्खता है। ऐसी अपेक्षा व समझ छोड़ दोगे तभी कुछ कर पाओगे। चक्रव्यूह भीतर फंसे, शत्रुन कीजय नाश। आय पड़ी शिर आपने, छोड़ पराई आस। एक भाई ने फोटो दिया, उस पर श्री गुरुदेव ने लिखा, साहस धैर्य ही से सुख संपादन होगा। थोड़ी देर पश्चात श्री गुरुदेव ने कहा, अपने क्रोध पर अपने को विचार क्यों नहीं आता है। क्रोध, द्वेष, तिरस्कार, निंदा आदि इतनी हीन व क्षुद्र वृत्तियां हैं कि और सारी शुभ वृत्तियों को आच्छादित कर देती है और क्षुद्रता की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए इनको तो विवेक विचार के द्वारा संयम रखते हुए निकाल ही देना चाहिए। दरिद्री व कृपण, धन को अपाहिज व रोगी, स्वस्थ शरीर को व नेत्रांध चक्षुओं को दुर्लभ व महामूल्यवान समझे तो इसमें कोई आश्चर्य ही नहीं। मेरे मंतव्य अनुकूल सही में दुर्लभ केवल 3 चीजें हैं, मनुष्यत्व, धर्मनिष्ठा और संयम में शौर्य। यम और नियम मिलकर संयम होता है। यम नियम दोनों साधे वही संयमी। शुभ संस्कार व कुलीनता आचरण से जाने जाते हैं या यूं कहो कि प्रत्यक्ष हो जाते हैं। भूला हुआ मनुष्य दीन, दुखी, बीमार, पीड़ित, अज्ञानी व बालक दया के पात्र है। दया यानी प्रेम, करुणा युक्त हमदर्दी व सहायता। जो दया के पात्र है उसके प्रति क्रोध करना, वैर भाव या तिरस्कार रखना, यह महान कुकर्म है। कुकर्म का परिणाम पहले और पीछे भी भोगना ही पड़ता है।
खूब स्मरण में रखना कि सबके प्रारब्ध और मन विकास एक से नहीं होते हैं। ऐसा समझकर क्रोध व उद्वेग पर संयम रखना। इनके परिचय में आने वाले भी कहते हैं कि ये बालक जैसा है। मैं भी कहता हूं कि ये बालक है। देखो, एक उदाहरण से समझाता हूं। क्रोध या वैरभाव से प्रेरित होकर मैं किसी भूले हुए मनुष्य को गधा कहता हूं। अब ठीक से समझना हो, मैं जब गधा कहता हूं, वह जब वैखरी वाणी से बाहर निकलता है तभी उस मनुष्य के सुनने में आता है, परंतु उसके पहले तो मेरी परा पश्यंती और मध्यमा वाणी के उद्भव स्थान में क्रमशः मैं ही अर्थात मेरा मनयुक्त चेतन तत्व स्वयं गधा बनता है। तो पहले तो मेरा मन तत्व गधा हो जाता है, तब वैखरी तक वह पहुंचता है और फिर वैखरी से बाहर निकलता है। दर्पण केरी जो गुफा श्वान ही पैठा धाए, देखी प्रतिमा अपनी भूखी भूखी मरी जाए। जब वैखरी से गधा कहता हूं, उस वक्त भी मेरा चैतन्य तत्व गधा की भावना से ओतप्रोत बना होता है। उसी का प्रत्यक्ष दर्शन मेरी स्वतः की मुख मुद्रा व वैखरी वाणी में स्फुट हो जाता है। तो गधा कहने के कुकर्म का परिणाम पहले तो मैं स्वतः भोगता हूं, फिर संचित में जमा हो जाता है। इसी तरह हिंसा, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, रागादिक कुकर्म का परिणाम कर्ता को भोगना ही पड़ता है। सभी मनुष्य समान प्रकृति के नहीं हो सकते। प्रत्येक की वाणी, विचार व व्यवहार में भिन्नता रहती ही है। इसलिए इनके प्रति उदासीनता रखते हुए अपने ध्येय स्वरूप का ही अनुसंधान रखना। हमारे में असहिष्णुता, क्रोध व तिरस्कार की वृत्ति प्रबल न होने पावे, अपितु दिन प्रतिदिन क्षीण होकर निशेष हो जावे। यही पुरुषार्थ सावधानी के साथ सतत करना और धर्मनिष्ठा माने कर्तव्य निष्ठा व संयम शौर्य को बराबर अक्षुण्ण रखना, तो महादुर्लभ व मूल्यवान ऐसा मनुष्यत्व हमारे लिए निश्चित ही सुलभ हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य में अनंत दैवी गुण हैं और वे मनुष्य के मन, विचार, बुद्धि, भावना, क्रिया व व्यवहार के माध्यम से व्यक्त होने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। हम इस बात का निश्चय करके हमारे में इन गुणों की अभिव्यक्ति के लिए नियम पूर्वक प्रार्थना करके देखें तो फौरन अनुभूति होगी। देखो, जैसा अपने को होना है वैसा ही अपना मानसिक स्वरूप बनाए रखना, तो हमारे विचार, भाव आदि के सूक्ष्म परमाणु जरूर बदलते जाएंगे। फिर हमारी आचरण निष्ठा जरूर जागृत होगी। रात्रि को सोने के पहले नियम पूर्वक अपने इस मानसिक स्वरूप की ठोस भावना बनाना और इष्ट देव को बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष ही रखकर बार बार भावना करना कि मैं निर्भीक हूं, अभय हूं, मैं साहस, धैर्य व शौर्य से युक्त हूं, मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूं, मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, क्षमा, करुणा आदि धारण किए हुए हूं। मैं इस प्रार्थना को आप सबके लिए 3 बार दोहराऊंगा, क्योंकि यह गुरुदेव ने जो कहा है यह इतना अजोड़ बेजोड़ मंत्र दिया है हमको कि हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा सारा मनुष्यत्व सुधर जाता है। हम इन सारे गुणों को अपने में पाएंगे। तो देखो गुरुदेव क्या कहते हैं और सुनो ये प्रार्थना और प्रार्थना करने की रीत भी। गुरुदेव कहते हैं रात्रि को सोने के पहले, ध्यान रखना, सोने के पहले नियम पूर्वक
अपने उस मानसिक स्वरूप की ठोस भावना बनाना और इष्ट देव को बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष ही रखकर बराबर भावना करना। अब ये कौन सी भावना है? ये बोलना पड़ता है श्री राम जी का चित्र हमारे सन्मुख रखकर कि मैं निर्भीक हूं, मैं अभय हूं, मैं साहस, धैर्य और शौर्य से युक्त हूं, मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूं, मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, क्षमा, करुणा आदि धारण किए हुए। मैं निर्भीक हूं। सुनिए एक बार फिर, मैं निर्भीक हूं, अभय हूं, मैं साहस, धैर्य व शौर्य से युक्त हूं, मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूं, मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, क्षमा, करुणा आदि धारण किए हुए हूं, इत्यादि। कम से कम 10 मिनट तक नियम पूर्वक गुरुदेव कहते हैं एकाग्र चित्त से मनन पूर्वक और अनुराग पूर्वक। ध्यान दीजिए, एकाग्र चित्त से, मनन पूर्वक, अनुराग पूर्वक इस प्रकार ठोस भावना युक्त प्रार्थना करने से प्रार्थित सभी गुण अपने में प्रकट होंगे ही। मैं दावे के साथ कहता हूं क्योंकि मेरी ठोस अनुभूति है। गुरुदेव कहते हैं मैं दावे के साथ कहता हूं क्योंकि मेरी यह ठोस अनुभूति है। क्योंकि मेरी यह ठोस अनुभूति है। क्या अनुभूति है? कि नियम पूर्वक, एकाग्र चित्त से, मनन पूर्वक और अनुराग पूर्वक इस प्रकार ठोस भावना युक्त प्रार्थना करने से प्रार्थित सभी गुण अपने में प्रकट हो ही जाते हैं। और इसे 10 मिनट करना है। साईं भरोसे मेरे मन आवा, के ही न सुसंग बड़प्पन पावा। श्रद्धा पूर्वक व अनुराग से करो। गुरुदेव कहते हैं श्रद्धा पूर्वक व अनुराग से करो। सद्विचारों की पुष्टि स्वयं शीघ्र फल देती है। सद्विचारों की पुष्टि स्वयं शीघ्र फल देती है। इसलिए आपको स्वतः को अपने में अद्भुत चमत्कार दिखेगा। आपको अपने में स्वतः को अद्भुत चमत्कार दिखेगा। गुरुदेव कहते हैं यदि सांगोपांग किया जावे तो सिर्फ इसी के द्वारा सत्य की प्राप्ति तक हो जाती है। यदि सांगोपांग की जावे तो इसी के द्वारा सत्य की प्राप्ति तक हो जाती है। सफल फले मन कामना, तुलसी प्रेम प्रतीत, तरिया अपने कारणे, लिखी पूजित है भीति। लिखी पूजित है भीति। सफल फले मन कामना, तुलसी प्रेम प्रतीत, तरिया अपने कारणे, लिखी पूजती है भीति। आप बता सकते हैं कि संसार कैसा है, जगत का स्वरूप कैसा है? इसका जवाब एक ही है, जिसकी जैसी दृष्टि। हमारी दृष्टि में संसार जिस प्रकार का है उसी प्रकार का संसार ज्ञानी व भक्त की दृष्टि में नहीं होता है। उसकी दृष्टि में संसार दूसरे प्रकार का होता है। ऐसा होने का कारण क्या? कारण है विचार के स्तर, स्वरूप व सत्ता की विभिन्नता। हमारा अनुभव स्पष्ट बतलाता है कि अशुद्ध विचार और शुद्ध विचार के संसर्ग के हमें विभिन्न प्रकार की अनुभूति होती है। विचार शुद्धि से पवित्रता और प्रसन्नता रहती है। अंतकरण शुद्ध रहता है तब तेजपूर्ण भी रहता है, क्योंकि भगवत प्रेरणा उसमें अधिक मात्रा में आविर्भूत रहती है। तात्पर्य तो यही है कि हमें तो प्रयत्न पूर्वक पहले तो विचार शुद्धि करना चाहिए। विशुद्ध बुद्धि से सत्य की प्राप्ति होती है। बिना सत्य के आचरण निष्ठा कदापि नहीं और तब तक ऊर्ध्वगति कदापि नहीं। विचार शुद्धि के लिए आहार शुद्धि को मैं प्रथम स्थान देता हूं और दूसरा स्थान संग को। जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। मन की उत्पत्ति इंद्रियों के रस भोग से होती है।
इंद्रियों के विषय पंच महाभूतों से होते हैं। शरीर मात्र पंच महाभूतों से बना हुआ है, इसलिए इसके निर्वाह का भोजन अनिवार्य है। भोजन जो लिया जाता है उसका पृथक्करण 3 भाग में हो जाता है। भोजन के स्थूल भाग से मल, मध्यम भाग से रस, रुधिर, मज्जा आदि और सूक्ष्म भाग में से मन पुष्ट होता है और बनता है। तो स्पष्ट होता है कि जितना पवित्र व शुद्ध भोजन होता है उतना ही पवित्र मन बनता है। अब इस प्रार्थना को सुनिए और नोट कर लीजिए या डाउनलोड कर इसका MP3 बना लीजिए। मैं ये प्रार्थना अब 4 या 5 बार रिपीट करूंगा। मैं निर्भीक हूँ, अभय हूँ। मैं साहस, धैर्य व शौर्य से युक्त हूँ। मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूँ। मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, क्षमा, करुणा आदि धारण किए हुए हूँ। मैं निर्भीक हूँ, अभय हूँ। मैं साहस, धैर्य व शौर्य से युक्त हूँ। मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूँ। मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, क्षमा, करुणा आदि धारण किए हुए हूँ। मैं निर्भीक हूँ, अभय हूँ। मैं साहस, धैर्य व शौर्य से युक्त हूँ। मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूँ। मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, क्षमा, करुणा आदि धारण किए हुए हूँ। मैं निर्भीक हूँ, अभय हूँ। मैं साहस, धैर्य व शौर्य से युक्त हूँ। मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूँ। मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, क्षमा, करुणा आदि धारण किए हुए हूँ। मैं निर्भीक हूँ, अभय हूँ। मैं साहस, धैर्य व शौर्य से युक्त हूँ। मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूँ। मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, क्षमा, करुणा आदि धारण किए हुए हूँ। मैं निर्भीक हूँ, अभय हूँ। मैं साहस, धैर्य व शौर्य से युक्त हूँ। मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूँ। मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, क्षमा, करुणा आदि धारण किए हुए हूँ। मैं निर्भीक हूँ, अभय हूँ। मैं साहस, धैर्य व शौर्य से युक्त हूँ। मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूँ। मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, क्षमा, करुणा आदि धारण किए हुए हूँ। मैं निर्भीक हूँ, अभय हूँ। मैं साहस, धैर्य व शौर्य से युक्त हूँ। मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूँ। मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, क्षमा, करुणा आदि धारण किए हुए हूँ। मैं निर्भीक हूँ, अभय हूँ। मैं साहस, धैर्य व शौर्य से युक्त हूँ। मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूँ। मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, क्षमा, करुणा आदि धारण किए हुए हूँ।
मैं निर्भीक हूँ, अभय हूँ। मैं साहस, धैर्य व शौर्य से युक्त हूँ। मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूँ। मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, क्षमा, करुणा आदि धारण किए हुए हूँ। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।